धन से गरीब हो जाना चल जाएगा, दिखावे से गरीब हो जाओगे चल जाएगा, परिवार से गरीब रहोगे चल जाएगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अपने दिल से गरीब मत होना, वो नहीं चल पाएगा। कुछ नहीं है ना अपने पास में, हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास में वैभव नहीं है, हमारे पास में अगर दौलत नहीं है तो भी आप कभी ये मत सोचना कि मैं दूसरे का धन लूट लूं या उसको धोखा देकर अपना बना लूं। ना ना, कभी ये विचार मत करना कि दूसरे का धन हमको मिल जाए। विचार ये करना कि मेरे विश्वनाथ, मेरे वैद्यनाथ, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल राजा, मेरे कुबेर भंडारी, मुझे धन ऐसा देना कि दुनिया के लोगों को मैं दे दूं पर दुनिया के दरवाजे पर मैं कभी हाथ ना फैलाऊं, ऐसी कृपा करना। मैं दुनिया के लोगों को दूं ना, अच्छा लगेगा, पर मैं दुनिया वालों के सामने जाकर हाथ फैलाऊं, ये अच्छी बात नहीं है। तुम ही ना तारोगे तो कौन तारेगा, तुम ही ना उबारोगे तो कौन उबारेगा, तेरे सिवा है कौन मेरा महाकाल, हाथ तुम ना थामोगे तो फिर थामेगा कौन। ये विचार करिए, कौन थामने वाला? आपने अगर हाथ पकड़ रखा है, हो सकता है धन वैभव हमारे पास में कम रहे, सत्ता दौलत हमारे पास में कम रहे, पर चिंता ना करिएगा। एक बूढ़ी से बूढ़ी घर की माँ होती है ना, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर की जो बूढ़ी माँ होती है, घर की जो दादी होती है, घर का जो दादा होता है, घर में जितने सदस्य होते हैं उस माँ के जितने बेटे होते हैं, जितने सदस्य होते हैं, उस सदस्य में से अगर कोई एक दुखी भी है तो उस बूढ़ी माँ को चिंता होती है। घर में अगर एक तकलीफ में भी है तो बूढ़े पिता को चिंता होती है। हम जब आ रहे थे तो किसी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पानी बहुत गिर रहा है, बड़ा बड़ा टेंट लगा है, इतना भीड़ आ जाए ना बहुत बड़ी बात है। हम फिर उनसे कहेंगे ये शिव पुराण की कथा भीड़ बढ़ाने के लिए कभी नहीं करते, भक्त के हृदय में शिव की भक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। भीड़ बढ़ाने का काम तो नेता करते हैं। अगर संत, सदगुरु, कथावाचक, तपस्वी, साधक, उपासक अगर भीड़ बढ़ाने का काम करेंगे तो फिर नेता क्या करेंगे? संत, गुरु, साधक, तपस्वी, एक कथा का वक्ता, एक मार्ग को प्रशस्त करने वाला आपको शंकर की भक्ति देने का प्रयास करता है, आपको शिव भक्ति देने का प्रयास करता है। वो भीड़ बढ़ाने का प्रयास नहीं करता। और हम इतनी जब यहाँ पर पंडाल में प्रवेश करे तो देखा कि सारे पंडाल खचाखच भरे हुए हैं। उससे ये समझ में आता है कि आपके भीतर शंकर की कथा भी खचाखच भर गई, इसलिए आप इस पंडाल में खचाखच भरे हुए आए। कोई सहज में थोड़ी ना आ जाता है। शिव महापुराण की कथा में कीचड़ में, पानी में जलवृष्टि हो रही है, बैठने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा ना मिलेगा, क्या मिलेगा कोई पता नहीं। कुछ कृपा शिव की है तो उसने तुम्हें बुलाया। दिखावे से भले गरीब होगे चलेगा, धन से भले गरीब होगे चलेगा, सत्ता और वैभव से भले गरीब होगा चलेगा, पर मन से कभी गरीब मत होगा। ये दिल, ये हृदय, ये चित्त, ये तुम्हारा हृदय,
जितना जितना तुम इस हृदय को ये मान कर चलोगे कि मेरे भोलेनाथ ने जो दिया मुझे कम ना दिया। शरीर तो अच्छा दिया ना, हाथ तो अच्छे दिए ना, पाँव तो अच्छे दिए ना, नेत्र तो अच्छे दिए ना, भजन करने के लिए मुख तो अच्छा दिया, और जिस घर में मुझे जन्म दिया वो घर भी अच्छा दिया, मेरे परिवार वाले मिले मुझे अच्छा मिला, मेरा छत्तीसगढ़ मुझे मिला, और मेरी पवित्र मातृभूमि भारत देश मुझे मिला। इससे बढ़कर वो कुछ नहीं चाहिए। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, भारत में रह रहा हूँ। हमने पहले कथा में कहा, अमेरिका में मरने वाले के आगे कभी उसके फोटो में तुम पढ़ना, उसमें लिखा रहेगा डेथ। अमेरिका में मरने वाले के सामने स्वर्गवासी नहीं लिखते। न्यूजीलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड, जितनी जगह पर आप घूमेंगे यहां पर मरने वाले के आगे कभी नहीं लिखा रहता कि स्वर्गवासी। केवल एक भारत की भूमि ऐसी है, यहां पर एक बेवड़ा भी मरता है दारू पीने वाला, तो भी उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा होता है, क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लेकर मरा है। यहां झूठ बोलने वाला, कपट करने वाला, बेईमानी करने वाला, छल करने वाला, प्रपंच करने वाला भी अगर मरता है तो उसके नाम के आगे स्वर्ग लिखा रहता है, स्वर्गवासी। मतलब वो कितना भी बेकार है पर उसने एक काम अच्छा करा कि भारत की भूमि पर जन्म लिया। ये मातृभूमि, यह भारत की भूमि कोई सहज नहीं है। सभ्यता, संस्कृति और मर्यादा की देने वाली है, संस्कारों की देने वाली। यहां जन्म लेने वाला कोई साधारण नहीं होता। भगवान की अविरल भक्ति करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला कोई साधारण नहीं होता। कोई कोई बगीचे में फूल लगा होता है, वो फूल बड़ा सुंदर दिखता है, परंतु हम उससे भी अच्छा फूल पाने का प्रयास करते हैं। हम उससे भी अच्छा फूल ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक महिला को, एक व्यक्ति को, दोनों को बगीचे में छोड़ा गया कि इस बगीचे का सबसे सुंदर फूल जो है उसको तुम तोड़ कर लेकर आ जाओ। जैसे ही वो बगीचे में प्रवेश करे, कितना बड़ा गुलाब का फूल लगा था, बड़ा सुंदर था, इतना सुंदर उनकी दृष्टि में वो आ गया, मन को भा गया, और वो उस फूल को लेने लगे। तो दोनों ने विचार करा कि नहीं नहीं, इससे अच्छा फूल हो सकता है आगे होगा, और आगे बढ़े। फूल वहाँ देखा तो बहुत सुंदर था, इतना बढ़िया फूल है, और आगे देखते हैं। और आगे गए, फूल और सुंदर था, चलो यही तोड़ लेते हैं। ना ना, इससे आगे और कोई फूल होगा। और आगे गए, वहाँ फूल देखा, बहुत सुंदर है, इसको तोड़ लेते हैं। आखिरी में बस और देखते हैं, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, करते करते आखिरी में पहुंच गए। उस बगीचे में जाने का नियम ये था कि पलट कर वापिस नहीं आ सकते थे, आगे ही बढ़ते जाना था। आखिरी में जब पहुँचे तो फूल एक साधारण सा था, अब तोड़ना तो जरूरी था, तो वही साधारण सा फूल तोड़कर वापिस आ गए। किसी ने पूछा, बगीचे में गए थे, फूल मिला? कहा, जब हम अंदर प्रवेश करे थे बड़ा सुंदर फूल था, और अंदर गए और अच्छा फूल था, और अंदर गए और अच्छा फूल था, पर हम ये सोचते रह गए कि और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। ये ढूंढते ढूंढते हम आखिरी में पहुंच गए, और मालूम पड़ा कि वो फूल अच्छा नहीं मिल पाया। फिर जैसा था उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ा, जैसा मिला हमें उसमें रहना पड़ा, और हम ये फूल लेकर आए हैं। हमारी भी जिंदगी ऐसी है। हमें अच्छा लगता है कभी कभी कि बस 1 महीने की बात और है, इसके बाद मेरा जीवन ऐसा होगा, लोग देखेंगे मुझे। 1 महीना और निकल जाता है, फिर उसको आता है, बताओ अभी तक नहीं, बस 15 दिन और बचे, अच्छा फिर समय आने वाला है, फिर 1 महीने बाद देखना मैं क्या करके दिखाती हूँ। फिर 1 महीना आएगा, फिर 1 महीना आएगा, सालों निकलते चले जाते हैं, और अब अच्छा ढूंढने का प्रयास करते करते अपनी जिंदगी को बचपन गंवा देते हैं, जवानी गंवा देते हैं, अधेड़ी गंवा देते हैं, बुढ़ापा निकाल देते हैं, और मरने की कतार पर आ जाते हैं। अच्छा ढूंढते ढूंढते हम पलंग पर पड़ जाते हैं, पर हमको अच्छा नहीं मिल पाता, हमारी जिंदगी वही रोते रोते निकल जाती है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा ढूंढने का प्रयास मत करो, जो तुम्हारे पास में है वो इतना अच्छा समय है, जो तुम गुजार रहे हो वो समय इतना अच्छा है, जो तुम्हारे पास वस्तु है वो इतनी अच्छी है, बस उसी में एडजस्ट करना सीख जाओ तो तुम्हें अच्छा ढूंढते ढूंढते मृत्यु की सैया तक नहीं पहुंचना पड़ेगा। आप अच्छे हो, आपको अच्छा मिल चुका है, जो आपके पास में, जो आपको भगवान ने शरीर दिया उससे सुंदर कोई शरीर नहीं होगा। आप क्यों अपने आप को कम समझते हो? दूसरे को देखकर तुम्हें लगता है वो कितनी सुंदर है, वो कितना सुंदर है, उसने कितना अच्छा कपड़ा पहन रखा है, उसने कितना अच्छा वस्त्र पहन रखा है, उसने कान के कुंडल कितने अच्छे पहन रखे हैं, उसने हाथ की चूड़ी कितनी अच्छी पहन रखी। ना 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 ना, आप ये देखो कि आप जो पहने हो वो किसी से कम नहीं है। दुनिया की सारी हीरो हीरोइन तुम्हारे आगे फीके हैं। तुम जिस दिन सोचना चालू कर दोगे उस दिन तुम नंबर 1 पर पहुंच जाओ। आप अपने आप को तो छोटा समझ रहे हो। अरे मुझसे आगे वो है, मुझसे बड़ा वो है, मुझसे बड़ा वो है, लोग मुझे तो सुनते ही नहीं है, लोग मुझे तो देखते ही नहीं है, लोग मेरी तो बात मानते ही नहीं है, लोग मुझसे तो कोई बात करते ही नहीं है। जो करता है मेरी जेठानी से करते हैं, जो करते हैं मेरी सासू से करते हैं, जो करते हैं मेरी देवरानी से करते हैं। ना 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 ना, आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो, आप अपने आप को नीचा देख रहे हो, आप अपने आप को दुनिया की दृष्टि से आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो। जिस दिन अपनी क्वालिटी अपन खुद बनाएंगे, तो अपनी क्वालिटी जब हम खुद बनाएंगे तो मार्केट में भी हम अच्छे ही नजर आएंगे। हम अपनी क्वालिटी बना ही नहीं पा, हमने अपनी सोच को अच्छा बनाने का प्रयास ही नहीं किया। जिस घर में रहते हैं दूसरे का घर देखते हैं, दिवाली पर जाकर पर्दे देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हारे यहाँ के पर्दे बड़े सुंदर है, तो तेरे यहाँ के पर्दे बेकार हैं। जब भी बात करेंगे तो कहेंगे भाभी जी भैया जी तो इतने अच्छे हैं ना, तुमको चूड़ी भी दिला दी है, तुमको साड़ी भी दिला दी है, भैया जी इतने अच्छे हैं ना, तुम्हें तो हर कभी घुमाने रायपुर भी ले जाते हैं, तुम्हें तो फ्लाइट में भी बिठा दिए, भैया जी तो इतने अच्छे हैं। अपने पति में कमती दिख रही है, ये मुझे कभी घुमाने नहीं ले गए, बल्कि 4 लोगों में जाकर कहना था मेरे पति जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा, जो मेरी बात के अनुकूल नहीं, मैं उनके अनुकूल चलती हूं। वो मेरे अनुकूल नहीं चलते, मैं उनके अनुकूल चलती हूं। एक बार सत्यभामा जी को देखकर सत्यभामा जी रुक्मणी जी से बोली कि ये एक बात समझ में नहीं आती दीदी मेरे को। रुक्मणी जी ने पूछा क्या? कौन सा पुण्य करा है इस द्रौपदी ने जिसके 5 पति हैं? कौन सा पुण्य करा इस द्रौपदी ने जिसके 5 पति हैं और वह 5 पति भी इसके कहने में चल रहे हैं? आप देखिएगा जरा, वो पुण्य कौन सा है? दुनिया के लोगों का एक पति, सत्यभामा जी कह रही हमारा ही भगवान कृष्ण को देख लो, रुक्मणी जी अपने पति को देख लो, अपन 16,108 रानियां, अपना एक पति वो भी अपने कहने पे नहीं चलता, और वो द्रौपदी के 5 पति और पांचों उसके कहने पर चलते हैं। आखिर ऐसा द्रौपदी में कौन सा गुण भरा हुआ है? द्रौपदी के 5 पति, द्रौपदी कह दे कि तुम ये इसका शीश काट दो, वो शीश काट दे, इसके मस्तक की मणि निकाल ला, वो मणि निकाल ला, इसके प्राण हर लो, वो प्राण हर लो। हमारा पति एक कृष्ण तो भी हमारे कहने पर नहीं, और हम 16,108 रानियां, और हमारा पति कहने में नहीं चलता, और ये द्रौपदी के 5 पति होने के बाद भी द्रौपदी के कहने पर चलते हैं। आखिर द्रौपदी के ऐसा क्या पुण्य करा था? द्रौपदी के पास में ऐसा क्या है? द्रौपदी के पास में ऐसा क्या बूटी है, कौन सी जड़ी है, कौन सी ऐसी भभूति है जो द्रौपदी फेंक देती है और 5 पति उसका कहना मानते हैं? ऐसी कई माताएं जो ना जाने कितनी कितनी जगह पर जाकर कहती होंगी हमारा पति हमारी सुनता नहीं है, गुरु जी कोई ऐसा उपाय बता दो ना कि हमारा पति सुन ले। अब गुरु जी की लुगाई से पूछ लो उनका सुनता है क्या?
पहले जो जो तुम गुरुजी के पास गई हो ना पूछने के लिए कि हमारा पति हमारी नहीं सुनता, तो गुरुजी की लुगाई से भी पूछो कि तुम्हारा सुनता है कि ना सुनता है? तुम्हें देता है। अब जरा विचार तो करो, आप कहां भभूति के चक्कर में पड़े हो, कहां दिखावे के चक्कर में पड़े हो, किस दिखावे की तुम बात करते हो? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में सब दुखी हैं, केवल सुख तो एक कोई है जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भजन में रमा हुआ है। वो दुनिया का सबसे सुखी और सेठ व्यक्ति है। बाकी के सब का हम वर्णन क्या करें कि वो आप भी जानते हो कि सुख कहां, सुख कहां। द्रौपदी, सत्यभामा जी के मन में भाव आ गया, सत्यभामा जी के हृदय में यह भाव आया कि जरा मैं द्रौपदी से पूछूंगी कि तेरे पास कौन सी जड़ी बूटी है, तेरे पास में कौन सी बबूती है, तेरे पास में ऐसा क्या है जो तेरे 5 पति तेरे कहने पर चलते हैं। जरा मैं भी तो सुनूं द्रौपदी से, मैं पूछूं तो द्रौपदी से। सत्यभामा जी द्रौपदी के पास गईं और द्रौपदी से जाकर पूछा, द्रौपदी हमारा एक पति भगवान कृष्ण हमारे कहने पर नहीं चलते, तेरे 5 पति तेरे कहने पर चलते हैं, उसका कारण क्या है, क्या कारण है तेरा? तब द्रौपदी ने कहा, मैं तो ये नहीं जानती कि मेरे पति कहने में चलते कि नहीं चलते, पर इतना जरूर है, जब मैं विवाह कर कर पहली बार आई और शादी कर कर मैं पहली बार आई और मेरी सास ने मेरे पतियों से कह दिया, पतियों ने कहा मां देखो हम क्या लाए हैं, और मां ने कह दिया कि 5 बांट लो। मेरे सामने 5 पतियों ने आकर कहा हम क्षमा चाहते हैं, मेरी मां का आदेश है कि आपको बांटा जाए 5 के बीच में। द्रौपदी कहती है अगर आपकी मां का आदेश है तो वो मां केवल आपकी नहीं, मैं शादी कर कर आपके घर आ गई हूं तो वो मां मेरी भी है, उसका आदेश मानना मेरा भी काम है। मैंने इनके पति का, इनकी माता का सम्मान करा है। जो नारी अपने पति की माता का सम्मान करती है, अपनी सास का सम्मान करती है, ससुर का सम्मान करती है, आदर के शब्द बोलती है, सत्कार के शब्द बोलती है, घर में बुजुर्गों से इज्जत से बोला जाता है, सम्मान से बोला जाता है। अगर नारी सम्मान के शब्दों से अगर वो पति के माता पिता का आदर कर रही है तो उसका पति पत्नी का आदर करता है और पत्नी के कहने पर चलता है। जब वो मेरे माता पिता के कहने पर चल रही है तो मैं वो एक कितनी सुंदर बात कही कि आप मकान कैसा भी बना लो, मकान कैसा भी बना लो, मकान का नक्शा किसी से भी बनवा लो, मकान का वास्तु किसी को भी बताओ, मकान का वास्तु पूजन किसी से भी कराओ, मकान की पूजन किसी से भी कराओ, उससे मकान में कभी आनंद नहीं आएगा। मकान में बस 2 चीजों का होना जरूरी है। मकान बने तब 2 अच्छे मिल जाएं तो जिंदगी संवर जाती है। एक मकान बनाने वाला मिस्त्री और दूसरा घर में रहने वाली स्त्री, अगर ये सही हो गए तो मकान सही हो गया। 2 चीजें अगर सही है, वास्तु वाले ने वास्तु बता दिया, नक्शे वाले ने नक्शा बना दिया, पूजन कराने वाले ने पूजन करा दिया, गार्डन लगाने वाले ने गार्डन बना दिया, इंटीरियर डेकोरेशन वाले ने डेकोरेशन कर दिया, पर मालूम पड़े मिस्त्री ने ही ऊबड़ खाबड़ बना दिया तो इंटीरियर वाला क्या करेगा? और मालूम पड़े मिस्त्री नहीं, मालूम पड़े छत की ढाल सही नहीं दी और पानी अंदर भरा गया तो फिर मकान का क्या मतलब है? बाथरूम बनाई, उसका पूरा पानी कमरे में आ रहा है तो मकान का मतलब क्या हुआ? नक्शे वाले ने नक्शा बनाया, वास्तु वाले ने वास्तु बनाया, पूजन वाले ने पूजन कराया, इंटीरियर वाले ने इंटीरियर करा, पर मिस्त्री और जम के बोलो। अरे छत्तीसगढ़ वाले इतने धीमे कभी नहीं बोले,
मिस्त्री और स्त्री। अगर ये तो गड़बड़ है तो तुम्हारे मकान बनाने का किसी को भी वास्तु दिखाया, तुम कितने भी वास्तु शास्त्री को अपने घर में बुला लो, वो कह देगा यहां से सीढ़ी तोड़वाओ, यहां बनवा, रसोई घर इधर बनवा, वॉशरूम इधर बनवा, कितनी वास्तु बदल लो, पर दो अच्छे होना चाहिए। जम के बोलो जरा, मिस्त्री और स्त्री। मिस्त्री भी गड़बड़ निकल जाएगा, चल जाएगा, पर एक चंद्र घंटा, कुष्मांडा, स्कंदा अगर अच्छी निकल जाए तो टपरे में भी रह लेती है, और अगर चंद्र घंटा गड़बड़ निकल जाए तो टपरे भी बिकवा देती है। स्त्री और मिस्त्री, अगर स्त्री अच्छी है ना, आपके कहने अनुसार चलती है, आपके बताए अनुसार, और भले नहीं चले आपके कहे अनुसार, पर आपके घर में रहे तो प्रेम से रहे। जब आप पहुंचो घर, उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। जब आप घर पहुंचो, उसके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। जब आप घर पहुंचो, पानी का गिलास आपको दे दे। आप घर पहुंचो, बना हुआ भोजन आपको मिल जाए। आप घर पहुंचो, आपके बच्चों को संभाल रही हो, माता पिता को संभाल रही हो, आपके घर में पहुंचने का मन करे। दुकान ऐसी होना चाहिए जिसमें जाने का मन करे, मकान ऐसा होना चाहिए जिसमें जाने का मन करे। अगर मकान में और दुकान में जाने का मन नहीं करता तो वो दुकान मकान किसी काम का नहीं होता। मन लगना चाहिए। मैं जिस व्यापार को कर रहा हूं उस व्यापार में मेरा मन लगे। मैं कपड़े की दुकान खोलकर बैठा हूं, कपड़ा बेचने में मेरा मन लगे। मैं किराने की दुकान पर बैठा हूं, किराना बेचने में मेरा मन लगे। मैं कोई वस्तु की दुकान मेडिकल लेकर बैठा हूं तो दवाई में मेरा मन लगे। उसी तरह घर में आप आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गए हो, आपका मन घर में रमना चाहिए। तो ठीक है, स्त्री और मिस्त्री ये दो ठीक हैं तो आपका घर भी ठीक है। आपका स्वरूप का एक आनंद भी ठीक है। बनाओ आप मकान का नक्शा, किसी से बनवाना हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। वास्तु जिसको दिखाना है दिखाइए, मना नहीं है। पूजन जिससे कराना है कराइए, मना नहीं है। इंटीरियर जिससे कराना है कराइए, पर 2 चीजों का स्मरण रखिएगा, मिस्त्री और स्त्री का स्मरण करिएगा। भगवान की भक्ति, भजन, कीर्तन, स्मरण। स्वयं द्रौपदी से सत्यभामा जी ने पूछा कि तू ये बता कि तेरे 5 पति तेरे कहने पर चलते हैं। जो माताएं दूसरों के पास जाकर कहती हैं बाबा जी ऐसा बता दो कि हमारा पति हमारे अनुकूल चले, उन माताओं से निवेदन है कहीं मत जाना। तुम अपने घर में बुजुर्गों का आदर करना चालू कर दो, तुम अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना चालू कर दो, तुम अपने घर में माता पिता का आदर करना चालू कर दो, तुम्हारा पति तुम्हारे कहने पर चलना प्रारंभ कर देगा। तुम आदर करो, तुम सम्मान करो, तुम सत्कार करो। तुम अगर किसी को अगर सम्मान दे रहे हो तो तुम्हें सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तुम आदर कर रहे हो तो तुम्हें आदर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर हम यहां से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो लोग पलट कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। हम यहां से बोलते हैं बोल बम का नारा है, आप पलट कर बोलते हो बाबा एक सहारा है। सारी समस्या का हल सावन के महीने में 2 लोटा जल। अब ये आप पलट कर दे रहे हो हमको, हम आपको कह रहे तो आप पलट कर जवाब दे। या आपके भीतर भाव जागृत हो। महाराज, आपके भीतर जब मिलन की आस, परमात्मा के दर्शन की आस प्रबल होती है, तब परमात्मा को खुद दर्शन देने आना पड़ता है। स्वयं एक
भक्त की कथा बड़ी विचित्र है, जिसका नाम था नंदनार। ये नंदनार तमिलनाडु में रहता था। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में नंदनार रहा करता था। शिव का भक्त था। जरूरी नहीं कि शंकर का भक्त होगा तो बहुत पैसे वाला होगा या बहुत धनपति होगा या बहुत देवपति होगा। जिसके पास में भजन की दौलत होती है, जिसके पास में शिव नाम की दौलत होती है, जिसके घर में लोटा पानी चढ़ाने का, जिसके घर में एक लोटा जल चढ़ाने का है, जिसके घर में शंकर जी को चढ़ाने के लिए जल है, समझ लेना कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास में है, फिर तुम कभी खाली नहीं हो। जिसके घर में तिजोरियां भरी हो, जिसके घर में अलमारियां भरी हो, जिसके घर में वस्त्र भरा हुआ हो, जिसके घर में अनाज भरा हुआ हो, और उसके घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ा सकता, समझ लेना कि यह पूर्व का आज काट रहा है, पर जब दूसरी बार इसका जन्म होगा तो यह दरवाजे पर किसी के भिक्षा मांगता हुआ खड़ा होगा, पर यह भगवत भजन में कहीं नहीं रम पाए। अब अगर आपके घर में एक तांबे का लोटा, एक साधारण सा पात्र है शिव को जल चढ़ाने के लिए, एक लोटा जल आपके पास में शंकर को जल चढ़ाने के लिए, जरा विचार करिएगा। लंकाधिपति रावण को जब विद्वत्ता के अनुसार लंकापति रावण को यह ज्ञात हुआ कि मेरे महादेव ने मंथन का विष पिया है, मंथन का विष पिया, शंकर जी ने विष पिया, चल गया। शंकर भगवान ने विष धारण किया, चल गया। पर शंकर भगवान ने विष पीने के पहले जब विष का कटोरा उनके पास में आया, वो विष का कटोरा जब शिव जी के पास में आया, तब उस समय पर विष की गंध शंकर भगवान की नासिका से उनके शरीर में प्रवेश कर गई। वो एक वो ऐसा विक्स का एक ऐसा वो होता है, उसको नाक में ऐसे डालो तो खींचते हैं सर्दी होने पर। क्या बोलते हैं वो तो तुम्हें मालूम होगा, ठीक है। बाम की डब्बी होती है, विक्स की डब्बी होती है। किसी किसी की आदत होती है शाम को सोने से पहले वो थोड़ा थोड़ा नाकों में सूंघ लेते हैं, भेजे में वो चला जाता है सूंघने पर। चलो ये भी जाने दो, एक नया तरह का नशा ट्रेन में जो लोग अपना कपड़ा उतार कर पोछा लगाते हैं, वो जरा जरा से लड़के बच्चे ट्रेन के अंदर, तुम्हें कितनी दया आती है कि ये ट्रेन में पोछा लगा रहा है, ये ट्रेन में अपना कपड़ा उतार कर हमारे कक्ष को साफ कर रहा है, हमारी बर्थ को साफ कर रहा है, हमारे कोच को साफ कर रहा है। उस बच्चे को किसने कहा कि तू ट्रेन में पोछा लगा? उस बच्चे को किसने कहा कि तू ट्रेन में जाकर अपने कपड़े को उतार कर सफाई कर? प्रशासन कभी किसी को नहीं कहता कि तुम सफाई करो, उसने अपने सफाई कर्मी लगा कर रखे हुए हैं। पर वो बच्चा अपने कपड़े उतार कर सफाई इसलिए करता है, तुम 1-2 रुपए दे दो, वो 1-2 रुपए मिलेंगे, कहीं से नशे का सामान लाएगा, रुमाल में उसको डालेगा और सूंघेगा सूंघेगा सूंघेगा, और नशा कर 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 वो बच्चा एक दिन मर जाता है। और वो बच्चा जो मरता है, जो सूंघ सूंघ कर मर गया नशा कर कर, उसमें मरने में तुम्हारा भी 1 रुपया लगा है, इसलिए तुम्हें भी उस पाप के भागीदार बनना पड़ता है और तुम्हें भोगना पड़ता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटी, गाय और लक्ष्मी 50 बार विचार करना कि कहां तुम दे रहे हो। बेटी को देने से पहले विचार करो कि बेटी किसको दे रहे हो, गौ माता को देने से पहले विचार करो कि गाय किसको दे रहे हो, और लक्ष्मी किसी भिखारी के कटोरे में पैसा डालने से पहले विचार करना कि कहीं मदिरा पान में तो नहीं लगाएगा, कहीं मांसाहार में तो नहीं लगाएगा, कहीं जुए में तो नहीं लगाएगा, कहीं गलत जगह पर तो नहीं लगाएगा, क्योंकि देने वाले को रोना पड़ता है। 50 बार विचार करो, उसके बाद विचार कर कर सोचना कि मैं दूं कि ना दूं। अब तुमने, वो बच्चा जो था वो नशा काय से कर रहा था? सूंघने से। सूंघता था और वो नशे में धुत हो जाता। अब वो कौन सा नशा वो करता था कि सूंघ कर पूरा शरीर उसका बेकार हो जाता, शिथिल पड़ जाता, नशे में धुत हो जाता, संभल नहीं पाता, चल नहीं पाता, बस शुद्ध में लगा रहता। उसी तरह लंकाधिपति रावण को यह ज्ञात हुआ
बहुत सुंदर संवाद है, जरा ध्यान दीजिएगा। लंकाधिपति रावण को यह मालूम पड़ा कि मेरे महादेव के सामने विष का कटोरा गया, विष का पात्र गया, और वो विष का पात्र पीने से पहले उनके नासिका से वो सुगंध उनके अंदर चली गई। डॉक्टर के पास जाकर कहना, डॉक्टर साहब मेरा पेट बहुत दुख रहा है। डॉक्टर एक गोली देगा, केवल एक गोली दे देगा कि डॉक्टर? जम के बोलो जरा, जितने बैठे हो, 1 2 3 4 जितने पंडाल में बैठे हो सब जम के बोलो, दे देगा? नहीं देगा। पेट भी दुख रहा है तो डॉक्टर 2 या 3 तरह की गोली देगा। सिर भी दुख रहा है तो डॉक्टर 2 या 3 तरह की गोली देगा। हाथ भी दुख रहा है, डॉक्टर 2 या 3 तरह की गोली देगा। पीठ में दर्द है, 2-3 तरह की गोली देगा। घुटने में दर्द है, 2-3 तरह की गोली देगा। अब तुम डॉक्टर से कह दो, डॉक्टर साहब ये बात तो गलत है, हमारा तो केवल पेट दुख रहा है और तुमने 3-4 तरह की गोली दे दी। एक दे दो ना। डॉक्टर के नहीं, तुमको 2-3 तरह की, ये तुम समझ नहीं पाते। ये जो तुम गोली खाओगे लाल वाली, ये गोली खाओगे तो इसका साइड इफेक्ट नहीं हो, इसलिए तुमको ये वाली गोली पीली वाली दी। पीली वाली गोली खाओगे तो तुमको ये साइड इफेक्ट ना कर जाए, इसलिए तुमको ये हरी वाली गोली दी। एक गोली के साइड इफेक्ट को हटाने के लिए दूसरी दी जाती, दूसरी के साइड इफेक्ट को हटाने के लिए तीसरी दी जाती है। उसी तरह लंकाधिपति रावण ने सोचा कि भगवान देवाधिदेव महादेव विष तो पी गए, पर महादेव ने जो विष का कटोरा सामने आया और उसकी गंध जो इनके शरीर में चली गई, उस साइड इफेक्ट को हटाया कैसे जा सकता है? तब लंकाधिपति रावण ने देव ऋषि नारद को बुलाया। देव ऋषि नारद से कहा, यह आनंद रामायण का बड़ा सुंदर संवाद है, जरा ध्यान रखिएगा। देव ऋषि नारद को बुलाया और देव ऋषि नारद को बुलाकर कहा, नारद बताओ, महादेव की भक्ति में कुछ तो कमी रह गई है। महादेव भले विष पी लिए, नीलकंठ धारी बन गए, पर उनको जो विष की गंध है वो उनके शरीर में पहुंच गई है। मेरे बाबा के अंदर पहुंची हुई वो गंध कैसे समाप्त हो सकती है? जब उनके अंदर की गंध समाप्त हो जाएगी तो मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी भी सवर जाएगी, मैं सोने की नगरी में जाकर बैठ जाऊंगा। तुम बताओ क्या करूं मैं? नारद जी ने कहा, ये मैं नहीं बता सकता। नारद जी ने कहा, मेरे मित्र तुम रुका जी के पास जाओ। तुम रुका जी के पास देव ऋषि नारद ने भेज दिया। लंकाधिपति रावण तुम रुका जी का भजन करने लगे, तुम रुका जी का स्मरण करने लगे। शंकर का कोई उपासक, शंकर का कोई भक्त, शंकर की चर्चा करने वाला, शिव की भक्ति में जनता को, जनमानस को, भक्तों को डुबोने वाला, शिव के स्मरण में रमने वाला, शंकर के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, इसका केवल एक सानिध्य मिल जाए, इसका केवल एक दर्शन भी हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो गई, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। आज लंकाधिपति रावण तुमरुका जी का दर्शन करे हैं। और लंकाधिपति रावण ने तुमरुका जी से पूछा कि बताओ, शंकर जी के शरीर में जो विष सूंघा गया, जो विष पीने के लिए आया, तो उसकी गंध जो शरीर में आ गई, उसकी तरंग वो कैसे समाप्त हो? तुमरुका जी ने कहा, रावण दशानन 10 ग्रीवा, सुनो, श्रावण का महीना हो, भूलवश भी 2 हाथ में अगर गंगा जल हो, शिव को समर्पित हो, शंकर के सुगंध, विष की जो गंध अंदर गई है वो समाप्त होती है। जैसे जैसे वो गंध समाप्त होती है, वैसे वैसे जल चढ़ाने वाला जीवन में निहाल होता चले जाता है, उसके जीवन में वैभव सत्ता बढ़ती चली जाती है। वैभव सत्ता। हंसते हैं लोग कावड़ यात्रियों को देखकर, हंसते हैं लोग कावड़ियाओं को देखकर। लोग हंसी कर करके अपने अपने फेसबुक आईडी पर, अपने अपने यूट्यूब पर, अपने अपने मोबाइल पर
इंस्टाग्राम पर ये कावड़ियों को देखकर हंसकर इनका वीडियो बना बना कर डालते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये नहीं है, ये वो नहीं है। दुनिया के लोग, ताना देने वाले, अपशब्द कहने वाले, कई तरह के लोग हैं जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते रहते हैं 24 घंटे बैठकर। कई लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म पर केवल आक्षेप लगाते रहते हैं 24 घंटा। उनके पास कोई काम नहीं रहता। क्या होता है कांवड़ चलाने से? इससे तो घर में बैठे रहो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना चाहिए, स्कूल का बैग उठा लेना चाहिए। कहाँ कांवड़ उठा उठा कर जा रहे हो? कौन ने कहा तुमको कांवड़ उठाने के लिए? ये दुनिया के लोग हैं जो ताना दिए बिगर नहीं रह सकते। उनको जवाब है तुमरुका जी का, उनको जवाब है देवर्षि नारद का, उनको जवाब है लंकाधिपति रावण का। कि कांवड़ चलने वाला व्यक्ति, हाथ में जल का पात्र लेकर चलने वाला, कंधे पर रखकर कांवड़ लेकर जाने वाला, जितने कदम चलकर जाता है उतनी जिंदगी की उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। उसे पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ता। यह रावण की कथा कर रही है, यह आनंद रामायण कह रही है, यह भगवत भजन कह रहा है।